Hello everyone. In this video I'm going to discuss intellectual disability. तो remember कि intellectual disability अब ये नया term है which is used in DSM 5 okay since 2013. इससे पहले इसको mental retardation बोलते थे. Okay, so in this video I am going to discuss the levels of intellectual disability, clinical classification, what are the various causes, how it is diagnosed and what are the available prevention and treatment. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग देख लेते हैं क्या है. तो हम सबको एक नॉर्मल आइडिया होगा कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है, पर एक अगर डेफिनेशन पे नज़र डालें तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है ये. अब ये वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो हमारी ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं. उसकी जो ग्रोथ होती है, इसकी जो डेवलपमेंट होती है हमारे ब्रेन की, उसमें रुकावट पैदा करते हैं. तो उन डिसऑर्डर्स को हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं. तो यहाँ पे हमारा जो ब्रेन होता है वो फुली डेवलप्ड नहीं हो पाता है ना इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. तो इससे क्या है कि जो ज़रूरी चीज़ें हमारा ब्रेन नॉर्मल फंक्शन करता है थिंकिंग में, डिसीजन मेकिंग में, रैशनल थॉट में, ठीक है, वो सारी चीज़ें इन लोगों के अंदर डिफिसिट हो जाती हैं, इन लोगों के अंदर कम हो जाती है. सो देयर इज इम्पेयर्ड इंटेलेक्चुअल एंड अडेप्टिव फंक्शनिंग. अडेप्टिव फंक्शनिंग में क्या होता है कि जैसे हम लोग अपने इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल लेते हैं. जैसे सिचुएशन होगी हम वैसा बिहेव करेंगे, जैसा वेदर होगा हम उस तरह से कपड़े पहनेंगे. मतलब जो जिस तरह से हमें अप्रोप्रिएट बिहेवियर है अकॉर्डिंग टू अवर एनवायरनमेंट हम उस तरह से करेंगे. लेकिन पीपल हु आर इंटेलेक्चुअली डेफिसिट, उनके अंदर देयर इज इम्पेयरमेंट इन देयर अडेप्टिव फंक्शनिंग. दे आर अनेबल टू अडेप्ट देमसेल्फ इन देयर एनवायरनमेंट. ओके, तो लेवल्स देखें अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के, तो अगर आईक्यू के हिसाब से इसको नापा जाता है तो जिनका भी माइल्ड लेवल होता है तो 55 से 69 आईक्यू का उनका होगा. ठीक है, 40 टू 54 आईक्यू में मॉडरेट लेवल होता है, 25 टू 39 आईक्यू सीवियर लेवल होता है एंड 1 टू 24 आईक्यू प्रोफाउंड होता है. नाउ रिमेंबर, ये कोई स्ट्रिक्ट नहीं है कि 55 टू 69 में माइल्ड आएगा, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरिएशन हो सकता है. ओके, ये आप थोड़ा सा देख सकते हो, इससे आपको आइडिया लग जाएगा. तो बिलो 70 जो हमारी नॉर्मल आईक्यू होती है दैट इज 90 टू 110. ठीक है, तो यहाँ पे 85 टू 114 दिया हुआ है एवरेज इंटेलिजेंस. नाउ बिलो दैट हमारा 70 टू 84 जो एरिया है वो है बॉर्डर लाइन मेंटल डिसेबिलिटी. ठीक है, तो 70 से बिलो है तो वहाँ पे हम बॉर्डर लाइन कह सकते हैं. उसके बाद बिलो 70 में हमारे जो मेंटल डिसेबिलिटी है वो देखने को मिल जाती है. तो बिलो 70 रिमेंबर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, यहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है. आप इसको पॉज करके एक बार रीड कर सकते हो. नाउ क्लिनिकल क्लासिफिकेशन देखें तो मेंटल रिटार्डेशन जो है वो सिर्फ हम इस बेसिस पे नहीं देख सकते कि इंटेलिजेंस का लेवल क्या है. ठीक है, तो कई चीज़ों में और भी जो क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं हम उनको भी ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 21st पेयर जो होता है क्रोमोसोम का, उसके अंदर या तो एक या उससे ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं. ठीक है, हैज़ वन और मोर क्रोमोसोम, तो इट इज़ वेरी कॉमन. ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉमन अगर देखा जाए तो डाउन सिंड्रोम है, 1 इन एवरी 600. क्रेटिनिज्म में क्या है कि ये थोड़ा सा जो लैक ऑफ आयोडीन होती है इस वजह से होता है ये. और जो जिनको क्रेटिनिज्म होता है दे आर डॉर्फ. ओके, उनकी हाइट जो होती है दैट इज लेस देन 4 फीट. ओके, उसके बाद हाइड्रोसेफेली, तो ये होता है अगर जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है हमारे ब्रेन में, ठीक है, यू नो एक फ्लूइड होता है ब्रेन में, तो उसके बहुत ज़्यादा इंक्रीज से होता है. तो इनके जो सर होते हैं दे हैव अ लार्ज हेड. ओके, एंड माइक्रो एंड मैक्रोसेफेली में यही है कि माइक्रोसेफेली में सर काफ़ी छोटा होता है, सर का जो साइज होता है दैट इज वेरी स्मॉल, एंड इन मैक्रोसेफेली इट इज लार्ज हेड. ओके, फिनाइल कीटोनुरिया जिसको पीकेयू भी बोलते हैं, तो एक तरह से ये एक एरर है मेटाबॉलिज्म में. तो जो देयर इज अ अमीनो एसिड कॉल्ड फिनाइलाइन, ओके, उसमें कमी हो जाती है. ठीक है, देन टर्नर सिंड्रोम, तो ये एक तरह से जेंडर डिसऑर्डर भी के अंदर भी आ सकता है क्योंकि मिसिंग एक्स क्रोमोसोम होता है फीमेल के अंदर. ओके, सो दे आर मोर लाइक मेल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. फ्रेजाइल एक्स क्रोमोसोम एक तरह से डिफेक्ट होता है एक्स क्रोमोसोम में. ठीक है, 23rd पेयर जो होता है उसमें उसके एक्स क्रोमोसोम में फ्रेजाइल होता है, डिफेक्ट होता है वो. तो इस वजह से जो नेसेसरी प्रोटीन होता है दैट नीड्स टू डेवलप द ब्रेन वो एब्सेंट होता है इनमें. ओके, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है दैट इज द एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम. ठीक है, मेल के अंदर अगर एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होगा. ठीक है ना, टर्नर और क्लाइनफेल्टर में आप ध्यान में रखना दैट टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि मिसिंग एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल, एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में देयर इज एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन मेल्स. ओके, देन विलियम सिंड्रोम, तो विलियम सिंड्रोम भी इट कॉजेज ड्यू टू द चेंज इन द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम 7.
ओके, रिमेंबर दिस। प्रेडर वेली सिंड्रोम, ठीक है, तो ये भी एक जेनेटिक ही है। कांस्टेंट फीलिंग ऑफ हंगर होती है इसमें, और माइल्ड टू मॉडरेट इंटेलिजेंस लेवल होता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो फादर का एक क्रोमोसोम 15 होता है वो डिलीटेड होता है अगर, तो प्रेडर वेली सिंड्रोम हो सकता है। और मोस्ट 25% केसेस में जो मदर का 15 क्रोमोसोम होता है उसकी 2 कॉपीज बन जाती हैं। तो इन 2 रीजंस की वजह से प्रेडर वेली सिंड्रोम होता है। ओके, सो व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी? ओके, तो जेनेटिक कंडीशंस हैं, जो जितने भी यहाँ पे मैंने ये चीज़ें डिस्कस करी हैं ये सारे जेनेटिक कंडीशंस में आ जाएंगे। देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। इफ अ मदर कंज्यूम्स अल्कोहल इन लार्ज क्वांटिटी तो देयर आर चांसेस ऑफ फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। ओके, तो प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर जो भी प्रॉब्लम्स हैं इस तरह की, दैट कॉजेज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। नाउ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग बर्थ, वाइल बर्थ। ओके, तो अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है द चाइल्ड को तो वाइल बर्थ, ठीक है, तो दैट ऑल्सो कॉजेज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। देन एक्सपोजर टू सर्टेन टाइप्स ऑफ डिजीजेज और टॉक्सिन, जैसे मीजल्स है डिजीज में, ठीक है, तो अगर इनका हम प्रॉपर या इनएडिक्वेट इनको ट्रीटमेंट मिला, ठीक है, या जो ट्रीटमेंट सही टाइम पे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो देयर कैन बी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। टॉक्सिन्स में लेड और मर्करी, ये 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका कंजम्पशन से देयर कैन बी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ओके, उसके बाद है आयोडीन डेफिशिएंसी। तो आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है। देन मैल न्यूट्रिशन, आपने देखा होगा जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन साउथ अफ्रीका लाइक यूथोपिया, इन सब जगह पे फेमीन काफ़ी ज़्यादा आती है, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ मैल न्यूट्रिशन, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग देयर कैन बी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। देन एब्सेंस ऑफ द आर्क्वेट फैसिक्यूलिस। ओके, तो ये एक फाइबर है जो ब्रोकाज एरिया और वर्निकीज एरिया, जो हमारे 2 लैंग्वेज के लिए इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, ये इन दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है, तो अगर ये चीज़ नहीं होगी तो देन देयर कैन बी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। एंड देन ये एनवायरमेंटल है, ब्रेन इंजरी कभी कभी किसी को अगर हो गई बचपन में या ड्यूरिंग अडल्ट, तो दैट ऑल्सो कैन लीड टू इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। नाउ हाउ इट इज डायग्नोज? तो मेंटल रिटार्डेशन के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज एज आई हैव टोल्ड, कि एक तो इंटेलेक्चुअल डेफिसिट होता है पर्सन, और दूसरा जो उसका एडेप्टिव फंक्शनिंग होती है उसके अंदर इम्पेयरमेंट होता है। तो अगर कोई भी पर्सन है वो इनेबल है टू परफॉर्म थिंग्स लाइक लर्निंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम, ठीक है, मेक सेंस ऑफ द वर्ड, तो उसका जो IQ है दैट विल बी बिलो एवरेज, तो उनको हम कह सकते हैं दैट दे आर इंटेलेक्चुअली डेफिसिट। उसके बाद वेदर द पर्सन हैज द स्किल्स ही और शी नीड टू लिव इंडिपेंडेंटली, तो अपने आप क्या वो इंडिपेंडेंटली इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है, उसके अंदर एडेप्टिव फंक्शनिंग है या एबसेंट है या लैक कर रही है, ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं जिसपे हम जज कर सकते हैं। उसके बाद जो अलग तरीके हैं लाइक इंटरव्यूज हम ले सकते हैं केयर गिवर से या पेरेंट्स से। उसके बाद जो बच्चा है उसकी ऑब्जर्वेशन के थ्रू स्टैंडर्ड टेस्ट हम लगा सकते हैं। व्हाट आर दी टेस्ट, ठीक है, आप मुझे बताओ कि कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो हम IQ टेस्ट के लिए या इस तरह को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए हम लगा सकते हैं। सो कमेंट दैट इन द कमेंट सेक्शन। एंड न्यूरोलॉजिकल टेस्ट अगर कोई है, ठीक है, तो उसको भी हम लगा सकते हैं। ओके, अब ट्रीटमेंट की बात करें तो देयर इज नो पर्टिकुलर क्योर अवेलेबल फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है, तो एक हम प्रिवेंशन के तौर पे कह सकते हैं कि हम कुछ प्रिवेंशन ले सकते हैं। अगर हमको पता है कि देयर कुड बी चांसेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इन चाइल्ड, तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। बट एक बार हो जाता है तो हम उसकी क्वांटिटी को भले ही थोड़ा सा कम कर दे, राइट टाइम पे हम चीज़ों को लेके एक्शन लेके, राइट एक्शन लेके एट द राइट टाइम, लेकिन उसको कंप्लीट ट्रीटमेंट ऐसा कहना गलत होगा, मतलब ऐसा नहीं हो पाता है जनरली। ओके, तो मेडिकेशन की भी बात करें तो एक कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है, तो दे कैन बी मोटर डिसेबिलिटी, न्यूरॉन्स में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, या और भी कई सारे ग्रुप्स होते हैं, तो एक पर्टिकुलर मेडिकेशन नहीं है कि हम ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में देते हैं। ओके, तो प्रिवेंटिव मेजर्स की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में डाउन सिंड्रोम हुआ है तो हम उनको जेनेटिक काउंसलिंग दे सकते हैं ताकि आने वाले जो जनरेशन है हम उसमें डाउन सिंड्रोम को प्रिवेंट कर सकें। उसके बाद अगर PKU का पता चल गया है, डायग्नोस हो चुका है कि PKU है, तो हम डाइट में ऐसी डाइट में चेंज करते हैं, क्योंकि दिस इज द प्रोटीन की जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से होता है PKU, तो हम उसके डाइट को कंट्रोल करके उसकी लाइफ टाइम के लिए हम PKU के इफेक्ट को ज़्यादा होने से रोक सकते हैं। उसके बाद वी कैन एजुकेट प्रेग्नेंट वुमेन टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेइंग हेल्दी। ओके, हम जो जितने भी केमिकल्स हैं जो लाइक लेड, लाइक मरकरी, तो इनको हम दूर रख सकते हैं बच्चों से ताकि वो इनके कंजम्पशन से दूर रहे और जिसकी वजह से उनको कोई वो उनको गलती से या खा ना ले, ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत ना हो।
उसके बाद जो चाइल्ड अब्यूज़ है, नेग्लेक्ट है, इन सारी वजह से भी अगर एक लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता है किसी भी बच्चे को नेग्लेक्ट के लिए या उसका जो अब्यूज़ है किसी भी फॉर्म में, ठीक है, तो दैट कैन ऑल्सो लीड टू इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम अर्ली रिपोर्ट कर दें ताकि ये चीज़ आगे ना बढ़ने पाए और कोई और फॉर्म ना लेने पाए. ओके, so this was it for this video. I hope all is clear. Thanks for watching. Have a good day ahead.